रात का समय था, ठाकुर जी की सेवा हो रही थी। तभी लड़का मेरा आया, बोला मम्मी ये कैसे चॉकलेट है, मैं खा लूँ? मैंने जल्दी से कहा नहीं नहीं, ठाकुर जी के टिफ़िन में रखना है, भोग लगाना है, रखो। फिर उन्हें शयन कराया। फिर काम के झंझट में टिफ़िन रखना भूल गई, चॉकलेट रखा ही नहीं। फिर जो हुआ वो सुनकर आश्चर्य हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बताएंगे अपनी कान्हा जी की एक अनोखी लीला। जब हमारे छोटे वाले कान्हा जी को आए हुए करीब 1 साल से ऊपर हुआ था, और बड़े वाले कान्हा जी को भी आए करीब 1-2 महीने हुआ होगा। लगभग बारिश का ही मौसम था। एक दिन की बात है, शाम को हम अपने कान्हा जी को भोग वगैरह लगा के शयन कराने जा रहे थे, तो टेबल पे एक चॉकलेट रखी हुई थी। लड़का मेरा पूछा कि कैसे चॉकलेट है, मैं खा लूँ क्या? तो मैंने कहा नहीं, टिफ़िन में रखना है ठाकुर जी के, मत खाओ। उसके बाद कान्हा जी को इत्र का मसाज किया, उनके वस्त्र चेंज किए, फिर शयन करा दिया। फिर काम काज के झंझट में मैंने चॉकलेट भोग में रखना, टिफ़िन में रखना हर दिन रखती हूँ, भूल गई और सो गई। पता नहीं, शायद कान्हा जी की ही कोई लीला हो। फिर सुबह जब उठती हूँ, सबसे पहले मेरी नज़र उस चॉकलेट पे ही गई। मैंने देखा, अरे ये तो चॉकलेट रखना ही भूल गई मैं। फिर थोड़ा पास से जाकर देखा तो ये क्या, चॉकलेट तो खाई हुई है, ये कौन खाया? शायद कोई छोटा बच्चा, पर हमारे घर में कोई बच्चा नहीं। फिर कौन खाया? शायद ठाकुर जी। अरे वाह! ऐसा सोच करके तो पूरा शरीर झन्ना गया। मैंने फटाक से चॉकलेट उठाया, उसको देखा। वो रैपर में लिपटी हुई चॉकलेट आती है, दोनों साइड से मुड़ी हुई। एक साइड खुला हुआ, अंदर चॉकलेट खाया हुआ। ये देखकर तो मेरा पूरा शरीर कंपन करने लगा। इसका मतलब ठाकुर जी चॉकलेट खाने आए थे। मैंने उनको बोला था कि टिफ़िन में रखना है, मैंने रखना भूल गई। उनको भूख लगी होगी तो आए होंगे, खाए होंगे। इसमें तो तुलसी का पत्र भी नहीं रखा था, तो इसका मतलब ठाकुर जी प्रेम में पड़कर तुलसी पत्र का भी ध्यान नहीं रखते। ये सत्य बात है। मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, पर काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 साल के करीब हो गया, वीडियो डिलीट हो चुका है। मैं किसी को बताती नहीं थी, ना शेयर करती थी, ना वीडियो बनाती थी। मेरे को ऐसा लगता था कहीं बताने से हमारे ठाकुर जी नाराज़ ना हो जाएं। घर के लोगों को दिखाया, पहली बार हमारे ठाकुर जी हमें जागृत होने का एहसास कराया था। मैं इतना खुश हुई कि पूछिए मत, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने ठाकुर जी से माफ़ी मांगा, हे कान्हा जी मुझे माफ़ कर दो, हमने टिफ़िन में रखना भूल गई मैं। पर शायद ठाकुर जी की ही मर्जी रही होगी, वरना हम कैसे पता लगा पाते कि हमारे ठाकुर जी जागृत अवस्था में हुए हैं। अगर हम रैपर निकाल कर टिफ़िन में रख देते तो हमको नहीं पता चलता। शायद उनकी इच्छा थी, तभी सब कुछ हुआ। फिर भी हमने माफ़ी मांगा और मैं बहुत खुश हुई। मैंने सबको अपने घर में सबको दिखाया, देखो कान्हा जी ने चॉकलेट कैसे खाया है। ऐसे जैसे कोई 1 साल का छोटा बच्चा हो, उसके हाथ में चॉकलेट पकड़ा दो तो रैपर के साथ में कूच के खा जाता है, उसी तरह से खाया हुआ था। मैं देखकर भाव विभोर हो गई।
कितनी खुश हुई कि बयान नहीं कर सकती मैं। हमारे ठाकुर जी जागृत अवस्था में हैं। ऐसी लीलाएं तो उनकी बहुत सारी हैं, बहुत सी हैं। बहुत बार भोग लगाए होंगे। कभी अचार उतरा हुआ मिलता है, कभी चॉकलेट, कभी किशमिश, कभी फल फ्रूट। आंवला भी खाए का भोग एक बार लगाए थे। बहुत सारी इनकी प्रेम भरी कहानी है। सब एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। वीडियो